जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक्चुअली मैं भूल गया था कि 8 बजे से भी क्लास लगी हुई थी भाई। ऐसे एक न्यूज़ देख रहा था, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर आउट। आरओ में भी यही माहौल था कि पेपर आउट। भर्ती पुलिस परीक्षा में भी यही माहौल था, पेपर आउट। अब क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है, प्रूफ तो भाई पकड़े गए हैं, वो तो जांच का ही विषय है। लेकिन भाई पेपर कहीं ना कहीं आउट हो जाता तो एक दुख की बात तो खैर होती ही होती है कि कोई बच्चा कितनी मेहनत कर करके तैयारी करने जाता है, अगर पेपर किसी भी राज्य का हो, चाहे सेंट्रल का हो, कहीं का भी हो, तो आप बच्चों के लिए भी नहीं, टीचर्स के लिए भी बड़ा दुखदाई विषय होता है कि हमने इतनी मेहनत से पढ़ाया, जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो वहां तक पहुंच जाए। जो बच्चा बेचारा साल भर मेहनत करता रहा, 2 साल मेहनत करता रहा, या कहिए 5-5 साल मेहनत करता रहा, तो वह उनके साथ नाइंसाफी तो होती है भाई। ये देखिए, यूपी पुलिस का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे जो भी हो, मतलब इस तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कोई अडानी जी अंबानी जी का बेटा तो देता नहीं है। बहुत मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पेपर देते हैं। शायद कहीं होती है, दूर दूर सेंटर होता है, तो जाने आने में, ट्रेन में धक्का खाने में, वो सब भी तो आदमी झेल लेता है। लेकिन एक बार कहीं ना कहीं जब लौट के आता है, उसे पता चलता है कि यार पेपर आउट हो गया, तो फिर सोचना पड़ता है अगली बार फिर परीक्षा होगी तो हम कैसे जा पाएंगे भाई। कैसे जा पाएंगे, उतना पैसा खर्च हो गया आने जाने में। और पैसे की भाई तो समय पे, ऐसे कहते हैं 1 रुपया की कीमत ना होती है 10, लेकिन 1 रुपया की कीमत भी होती है जब आप ऑनलाइन ही रेलवे का टिकट कम कराने जाएं या काउंटर पे जाएं। 1 रुपया अगर कम होगा तो वो आपको टिकट नहीं देता है, तो 1 रुपया की वैल्यू वहां समझ में आती है। तो हर पैसे की, हर रुपये की कीमत होती है। खैर चलिए, ये सब तो बाद की बातें हैं। ए सुनो इधर। हाँ। तो आदमी मतलब अपने आप को बड़ा बच्चा ठगा हुआ महसूस करता। बच्चा ही नहीं, बच्चे के टीचर भी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तो ईश्वर करे परिवर्तन आए, जितना जल्दी हो परिवर्तन आए। अब तो खैर जांच का ही विषय है और ये सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है भाई। और सरकार के साथ साथ भाई हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कुछ हद तक। चलिए, इफ 3 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 3 थीटा, जहां थीटा का मान 0 से पाई तक है, देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक, यदि 3 sin 2 थीटा बराबर 2 sin 3 थीटा, यदि थीटा का मान 0 से पाई तक है, तो कॉस थीटा का मान इसमें से क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आंसर है 0, दूसरा है √15/4, तीसरा है -1/4 और चौथा है 1। जल्दी से बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। जल्दी से बताया जाए क्या होगा, जल्दी से एक बार बताया जाए। तो क्या हो जाएगा, 3 sin 2 थीटा। तो 3 sin 2 थीटा को 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, और 2 sin 3 थीटा को 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा लिखा जा सकता है हमारा। तो ये 2 से 2 की कहानी तो खत्म। 3 sin थीटा, यहां से भी sin थीटा कॉमन ले लें, 3 -4 sin स्क्वायर बचेगा, कॉस निकालना है तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो sin थीटा भी कैंसिल। क्यों, ऐसे नियम तो होता है कि कॉमन टर्म को कैंसिल नहीं लेते हैं, कॉमन टर्म को कैंसिल नहीं लेते हैं आपका। लेकिन यहां थीटा 0 से पाई के बीच दिया, तो कॉमन लेके करेंगे sin थीटा 0 आएगा। थीटा बराबर 0, 0 हम ऐसे भी नहीं ले सकते हैं, तो काम खत्म इसका। तो 3 - 3 - 4 + 4 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा हमारा।
तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4, 4 ही बचेगा ना, माइनस माइनस प्लस 4 कॉस थीटा। तो 3 3 की भी कहानी खत्म हो गई 3 में। तो 3 बराबर -1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जा रहा है यार, ई का लोचा है। देखें, अच्छा कॉस थीटा तो यहां छूट ही गया भाई, बुद्धि आज खराब लगता हो गई है। रिदम में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, तो 3 कॉस थीटा बराबर कितना, ये बचेगा 3 माइनस 4, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 कॉस थीटा बराबर 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा हमारा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 बराबर 0 हमारा। बस कॉस के फॉर्म में क्वाड्रेटिक आ गया, सॉल्व कर लें हम। तो कॉस थीटा बराबर 3 3 माइनस 4 माइनस 1 बटा 3 3 3 9 और 4 चौक 16 बटे कितना 12। तो 3 प्लस माइनस 5 बटे 12 यानी 5 3 8, 8 बटे 12 आ जाएगा और माइनस 3 बटे 12 आ जाएगा। क्या हो गया यार, 3 प्लस माइनस 5, 4 3, अच्छा 2 8 आ जाएगा ना, ये 8 हमारा। तो माइनस वाला चाहिए, तो कॉस थीटा का मान कितना, -1 बटा 4। कॉस थीटा का मान कितना, -1 बटा 4। पॉजिटिव में भी आया, निगेटिव में भी आया, लेकिन निगेटिव वाला हम लोग ले नहीं सकते। निगेटिव वाला क्यों नहीं ले सकते हैं, सॉरी पॉजिटिव वाला ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि थीटा का मान हमारा 0 से पाई के बीच दिया हुआ है। हाँ, तो -1 बटा 4 भी है और 1 बटा 2 भी आया, 1 भी आया। तो 1 वाला कहानी खत्म, 0 से पाई के बीच में 1 हो नहीं सकता है। तो आंसर जो होगा वो सी वाला कितना, -1 बटा 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ हाँ वही आएगा, थोड़ा सा रिदम में ना आ पाए थे, बीच में कैलकुलेशन इधर उधर कर दिए थे। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आप लोगों ने लगाया भी है। जल्दी से दूसरा बताइए क्या होगा। साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा का महत्तम एवं निम्नतम मान क्या है। महत्तम एवं न्यूनतम मान क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, सबको या तो साइन में बदलना या तो कॉस में। तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये तो 1 आ जाएगा। इसको हम 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। जब भी इस तरह का सवाल है तो साइन और कॉस या तो सबको साइन में बदल लें या तो सबको कॉस में बदल लें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर में है तो स्क्वायर तो ऐसे भी निगेटिव नहीं हो सकता है, और साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा होता नहीं है हमारा, तो उसका स्क्वायर भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। अब कह रहा -1/2, तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहां से लेकर के ये 0 तक आ जाएगा। 1 अलग से है तो 1 तीनों में ऐड कर देंगे तो ये 1/2, ये 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और इधर 1, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा वो 1/2 या उससे ज्यादा, 1 या उससे कम, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो हो गया वो 1/2 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू जो हो गया वो कितना 1 हो गया। यानी कि आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है।
क्लियर है? हाँ, आर के क्लासेस सही हैं, शशिकांत शर्मा जी भी सही हैं, अयोध्या प्रसाद जी भी सही हैं। जल्दी से बताइए कैसे कैसे क्या हुआ, ये समझ गए सब लोग या कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दें। कोई आपत्ति नहीं है तो भी जल्दी से बता दीजिए। हाँ, जय विश्वकर्मा जी एकदम सही है, उमाकांत जी भी सही है, साजिया प्रवीण जी भी सही है। कोई डाउट किसी को हो तो जल्दी से बता दें, नहीं तो फिर अगले सवाल पे चलें। अगर कोई डाउट ना हो तो फिर अगले सवाल पे चला जाए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए तो फिर अगले पे चलें। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तीसरे नंबर पे, if sin theta is equal to 21/29 and theta lies in the second quadrant, then value of sec theta plus tan theta. यदि साइन थीटा का मान 21/29 है हमारा और थीटा किस में रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। थीटा किस में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू इसमें से क्या होगा ये पूछ रहा है। तो जल्दी से बताएं तीसरे नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, देखें कौन बताते हैं और कितना फास्ट बताते हैं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताया जाए। उमाकांत उपाध्याय जी क्लियर है, चंद्रभूषण वर्मा जी क्लियर, मिश्रा जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो देखो यहां तो सीधे 10th का सब, 10th में तो खैर नहीं है, उसके बाद ही आएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थीटा, ये 21, ये 29, तो ये करेंगे 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर यानी 20 आ जाएगा। तो सेक थीटा की अगर बात करेंगे तो हाइपोटेनियस बाई बेस हमारा बेस, और टेन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन यहां पर थीटा किस कह रहा, सॉरी टेन थीटा की बात, तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका भी वैल्यू माइनस में आएगा, इसका भी वैल्यू माइनस में। तो -29/20 -1/20 -50/20 यानी -5/2। ऑप्शन नंबर डी, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सी कहां से आ जाएगा? डी आ जाएगा ना भाई। -5/2, -5/2 आ जाएगा। संजय राजपूत जी कहां कैलकुलेशन गलत कर दिए? कैलकुलेशन आपने कहां गलत कर दिया? तो निकलता तो ऐसे ही है हमारा, -5/2 आया ना, तो ऑप्शन नंबर डी आया ना भाई। संजय राजपूत जी, ब्रजेश सिंह जी, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे भाई, ऐसे करेंगे तो जुल्म हो जाएगा। ऐसा जुल्म ना कर भाई, ठीक। मतलब बस यहां निकालना वही 10th वाले हिसाब से, लेकिन यहां क्वाड्रेंट का भी रखना है वैल्यू। तो नॉमेरिकल वैल्यू तो सेक थीटा का 29/20 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सेक भी नेगेटिव होता है और 10 भी आपका नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, हाँ अब सब सही है। साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, तो साइन कॉसेक कहां पूछ रहा हमें? सेक थीटा और टेन थीटा पूछ रहा है। तो साइन कॉसेक यहां कहां से आ गया? जो पूछेगा वही ना बताएंगे कि अपने मन से बता देंगे। इफ x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, y बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देन x इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, यदि x का मान सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो, y का मान कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो, तो x इंटू वाई प्लस 1 का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। देखें भाई इसको कौन बताते हैं, जल्दी से बताया जाए इसको क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देखें कौन बताते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो, y बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो, तो x इंटू वाई प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है।
कैलकुलेशन फास्ट करिए, टाइम मैनेजमेंट। इतना लेट लग रहा है इसका मतलब कि टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। और एग्जाम में खाली आने से नहीं होता है, आपको टाइम मैनेज कर करके भी चलना होता है। उस लिमिटेड टाइम में, उस इंटरनेशनल मैच में किसने कितना स्कोर किया ये मतलब रहता है। गली क्रिकेट में यानी घर में बैठ के आप सेंचुरी पे सेंचुरी ठोके, उसका कोई मतलब नहीं है। चौथे का ए नंबर, आफरीन जहान जी डी नंबर। अरे ज्यादा बुद्धि काहे लगाते हैं भाई, वैल्यू पूछ रहा ना, आइडेंटिटी टाइप से है तो कर लें। थीटा बराबर रख लिया 45 डिग्री, तो x का मान √2 - 1, y का मान √2 + 1, तो x इंटू वाई प्लस 1 करेंगे तो √2 - 1 इंटू √2 + 1 + 1 यानी कि 2 आना चाहिए। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 तो नहीं आएगा, गलत। इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 2 नहीं आएगा, -2 आ जाएगा, गलत, ये भी नहीं। y - x करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका हमारा कि एक्स पर कोई भी एंगल बस डिफाइन रहे हमारा, बस। चौथे का डी होगा ना भाई, सी कहां से हो जाएगा मेरे बाप भाई। ऑप्शन नंबर डी होगा ना, y - x। y माइनस मतलब जो सबसे इजी तरीका है, आसानी से रख करके काम कर लिया हमने। बाकी प्रोसेस से करेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोसेस से अगर करेंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, 1 - sin थीटा बटे cos थीटा, और y क्या आ जाएगा, 1 + cos थीटा बटे sin थीटा आ जाएगा। अब दोनों को गुणा करें तो x इंटू वाई प्लस 1, इस तरह से करेंगे तो भी वही आएगा। तो चौथे का, लेकिन इतना करने की जरूरत कहाँ है, इतना करने की जरूरत कहाँ, ऑप्शन में कोई दिक्कत तो है ही नहीं कहीं हमारे पास। 4 का डी समझ में आया। प्रोसेस से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। इसे तुरंत आ गया आंसर, तुरंत आ गया आंसर हमारा। 5वें नंबर, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 पाई, यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 पाई है तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 पाई हो तो 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 10 गामा बाई 2 बराबर 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा। मतलब देख लीजिए ऑप्शंस लिखा है, कितना हम बोलते रहे। इसमें से क्या होना है ये बताना है आपको। 5वें नंबर का 5 देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है। 5वां नंबर देखें कौन बताते हैं। देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है। 5वां नंबर देखें कौन बताते हैं, कौन सही है, किनका दिमाग तेजी से चलता है, किन्होंने आइडेंटिटी याद रखा है। ए नंबर, तो देखो और टिक लगाओ वाला सीधा सा होता है क्या, कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो हमारा तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर हमारा क्या होता है, 10a 10b 10c होता है। और a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर पाई बाई 2 हो तब क्या होता है, 10a इंटू 10b इंटू 10c सॉरी प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a बराबर कितना होता है, 1। यही चीज हमें दोनों याद रखना है 10 वाले रिलेशन में, बस इसी से आ जाएगा, इसी से आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये 2 पाई दिया है हमारा, तो यही a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी पाई ही तो होगा, पाई हमारा। ठीक, तो अगर a प्लस, जहां a क्या हो गया, अल्फा बाई 2 हो गया, b क्या हो गया, बीटा बाई 2 हो गया, c क्या हो गया, गामा बाई 2, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c, बस काम खत्म हमारा। ठीक, क्लियर है, समझ गए सब लोग, कोई डाउट उम्मीद करते हैं किसी को नहीं होना चाहिए। अरे अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पाई होगा तो फिर सी वाला होगा, डी वाला नहीं होगा, सी वाला होगा। अल्फा प्लस अजय विश्वकर्मा जी,
अगर पाई होता तो आंसर सी वाला सही होता, डी वाला तबो नहीं होता। डी वाला 10 2 पाई 0, हाँ तब सी भी हो जाता, डी भी हो जाता, सी भी हो जाता और डी भी हो जाता, दोनों हो जाता, सी और डी दोनों हो जाता उस केस में। इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ 25 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 5 cos अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जहां अल्फा का मान पाई बाई 2 से पाई के बीच में, जहां अल्फा का मान पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, तो साइन 2 अल्फा किसके बराबर है? तो साइन 2 अल्फा किसके बराबर है हमारा? जल्दी से बताइए क्या होगा। यदि अल्फा 25 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 5 cos अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का रूट है, जहां अल्फा का मान पाई बाई 2 से पाई के बीच है, तो साइन 2 अल्फा का मान कितना है ये पूछ रहा है। साइन 2 अल्फा का मान कितना है ये पूछ रहा है। सिक्स्थ वाला का जल्दी से बताएं। देखें सिक्स्थ वाला कौन बताते हैं कितना तेजी से। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ का क्या हो जाएगा? ये तो क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना ही पड़ेगा हमें। तो कॉस अल्फा बराबर कितना? -5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 1200 ना, 25 चौका 100, 1225 और बटे कितना? 50, बटे कितना? 50 हो जाएगा। 25 चौका 100, 1200, ठीक है। तो -5 प्लस माइनस 1225 किसका रूट हो जाएगा? 115 का शायद ना, 1210, हाँ 1225 का रूट। अच्छा कर लेना हम, 25 इससे बाहर ले ले तो 5, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ज्यादा हो जाएगा, प्लस माइनस 25 प्लस 4 गुना 25 गुना 12 बटे कितना? 2 गुना 25। तो -5 प्लस माइनस 5, एक बाहर, बाहर चक 39 बटे 50। तो 7 पचे 35, -5 प्लस 35 बटे 50 और -5 माइनस 35 बटे 50, माइनस 35 बटे 50। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अल्फा पाई बाई 2 से पाई के बीच दिया, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो होगा नहीं। तो कॉस अल्फा का मान मिल गया -4 बटे 5, ठीक। तो साइन अल्फा का मान जो मिल जाएगा वो 3 बटे 5 मिल जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है। तो हमें क्या चाहिए? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो 4 3 12, ऑप्शन नंबर बी -24 बटे 25, -24 बटे 25 आ जाएगा हमारा, -24 बटे 25। हमें याद नहीं था भाई 35 का, दिमाग पे जरूरत उतना काहे कि हम यही कैलकुलेट कर लें भाई, जल्दी से यही कैलकुलेट कर लिया जाए। तो अल्फा पे डिपेंड करेगा, कॉस अल्फा का वैल्यू ये भी आया है, ये भी आया है, 3 बटे 5 भी आया है और -4 बटे 5 भी आया। लेकिन कॉस अल्फा का मान हम 3 बटे 5 ले नहीं सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे भाई? क्योंकि अल्फा पाई बाई 2 से पाई के बीच में दिया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाले को नेगलेक्ट करना होगा, नेगेटिव वाली वैल्यू जो होगी वो एक्सेप्टेबल होगी। समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताइए। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। बस लेकिन बस लाइक नहीं बढ़ रहा, लाइक भी बढ़ाते रहिए भाई, लाइक भी बढ़ाते रहिए और शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी किए रहें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री साइन 30 डिग्री से लेके साइन 360 डिग्री का मान कितना? साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री से ले करके साइन 360 का मान कितना होगा ये पूछ रहा है।
जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा भाई। उम्मीद करते हैं तुरंत बता देंगे। तुरंत का सवाल है, 7वां नंबर, कई बार करा चुके हैं। इसका मान तो तुरंत बता ही देंगे। जल्दी से बताएं, इसका तो याद ही होगा। इसका तो आंसर सबको याद ही होगा। क्या है आंसर इसका 7वें नंबर का? भाई इसमें भी आंसर में इतना देर, इसके आंसर में इतना देर होगा तो कैसे काम चलेगा। शशि 7 में का है। हाँ वेरी, क्या जीरो? क्यों? क्योंकि साइन 10 डिग्री बराबर जो होगा, ठीक, वो माइनस साइन 350 डिग्री होगा। 300 साइन 20 डिग्री जो होगा वो माइनस साइन 340 डिग्री होगा। ठीक, उसी तरह से कटते जाएगा, बीच में साइन 180 बचेगा, तो साइन 180 बराबर भी जीरो होता है। साइन 360 बराबर भी जीरो, क्योंकि क्या जानते हैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन 10 और साइन 350 कट जाएगा, साइन 20 साइन 340 कट जाएगा, साइन 30 साइन 330 कट जाएगा, साइन 40 साइन 320 कट जाएगा, सब कट जाएगा। अरे -1 कैसे होगा भाई? 1 कैसे होगा? साइन 90 1 साइन 370 -1, तो ए नंबर जीरो होगा ना भाई। अरे 360 तक है भैया अजय विश्वकर्मा जी। साइन 90 1 होता है, ठीक, तो साइन 270 -1 भी तो होता है, तो 90 वाला 270 से कट जाए ना भाई। ठीक, अजय विश्वकर्मा, अरे जीरो होगा भाई। जब बोल रहे हैं जीरो होगा तो कैसे 1 आ जाएगा? 180 तक 360 तक दिया ही, काहे भूल जा रहे हैं? 360 तक दिया हुआ है। क्लियर है कि डाउट है? जीरो होगा, एक कहां से आ जाएगा? यहां अंतिम वाला क्या है? 360 है। साइन 90 आएगा तो साइन 270 भी तो आएगा, तो साइन 90 एक होता है, साइन 270 -1 होता है, तो 90 वाला 270 से तो कटे जाएगा, बीच में 180 बचेगा जरूर, लेकिन 180 का मान तो साइन का मान जीरो ही होता है, जीरो। ठीक, संतुष्ट? अब तो कोई डाउट नहीं। यही कहते मतलब छोटा छोटा सवाल गोड़ के चले आएंगे। ठीक, यही सब सवाल एक जो होते हैं ना, कि जितने भी 1-2 नंबर से एग्जाम में रुकते हैं, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से रुक जाते हैं वो, ठीक, वो इसी टाइप का सवाल गलत करते हैं। इसी टाइप का बड़ा कठिन वाला तो बड़ा एकदम जी जान से लगा के कंसंट्रेट होकर कर लेंगे। जो पेपर का महाझंडू बाम टाइप सवाल होगा वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा भाई। चलिए अगले। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 साइन थीटा -9 साइन स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 साइन थीटा। ग्राफ से करेंगे तो ग्राफ तो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं बनेगा ना, ग्राफ में भी सोचना होगा। ठीक, यही लॉजिक ग्राफों में लगाना पड़ेगा भाई, यही लॉजिक। तो ग्राफ से करने का कोई लाभ उसमें था नहीं, ग्राफ से उसमें करने का कोई लाभ था नहीं संजय राजपूत जी। जल्दी से 8वें का जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 साइन थीटा -9 साइन स्क्वायर थीटा, इसका महत्तम मान क्या है ये आपसे पूछ रहा है। महत्तम मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ए नंबर 3। 8 में पता नहीं क्या होगा यार, तो माइनस तो हम पहले कॉमन ले लें, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर -2 3 साइन थीटा, ए स्क्वायर हो गया 2a हो गया, 12 चाहिए ना, तो इंटू 2 +4 -4 हमारा, ये आ गया -3 साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर -4 हमारा माइनस में, यानी 4 -3 साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमम पूछ रहा है,
तो ये जितना कम होगा हमारा टोटल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, जितना कम होगा टोटल का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा ना हमारा, ज्यादा होगा तो स्क्वायर है तो इसका मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकता है ना, 0 तो हो ही जाएगा, साइन थीटा 2/3 पे होता ही हो ही जाएगा, साइन थीटा का मान 2/3 तो होता ही है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा, 3 नहीं 4। क्या करते हैं भाई, नरेंद्र कुमार जी भी ये, संजय राजपूत जी भी ये बता रहे हैं, मैथमेटिकल स्टडी पॉइंट भी ये बता रहे हैं, अजय विश्वकर्मा जी भी ये बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी भी ये बता रहे हैं। अरे इतना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद यार ऐसे ऐसे आंसर बताएंगे तो हमें नए वाले पुल से जाके कूद जाना पड़ेगा, तो फिर समस्या आपकी नहीं, समस्या मेरे लिए है, तो फिर समस्या मेरे लिए है। एक का भी आंसर सही नहीं आया है, एक का भी आंसर सही नहीं आया है। 4 - 0 तो 4 होगा, स्क्वायर का तो मिनिमम, किसी में जितना कम घटाएंगे टोटल वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, ठीक, जितना, अरे मेरे भाई स्क्वायर जब कर लिए तो 3 sin थीटा -2 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा 0 या 0 ज्यादा होता, तो -3 sin थीटा -2 का स्क्वायर, अरे मेरे भाई माइनस जब लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, 4 जोड़ दिया तो 4 3 sin थीटा -2 का स्क्वायर, 4 या 4 से कम आएगा ना, क्या होगा, 4 या 4 से कम होगा। लेकिन इतना थोड़ी देखने की जरूरत है, 11 के बच्चे थोड़ी हैं आप लोग कि इतना देखेंगे करके, इतना करने लगे तब तो हो गया, बर्बाद हो गए। द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, ये तो इसका भी बता देंगे सब लोग तुरंत। वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री का मान कितना होता है, cos 80 डिग्री का मान कितना होगा, जल्दी से बताएं। 9वें नंबर का भी उम्मीद करते हैं सब लोग बता देंगे, 9वें नंबर का क्या होगा, अरे बाप, क्वेश्चन नंबर 9 देखें कौन बताते हैं। ए नंबर 1/100, ये तो भाई फार्मूले बेस्ड है, क्या होता है, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा से लेके cos 2 पर पावर n-1 थीटा का क्या फार्मूला होता है, sin 2 पर पावर n थीटा अपॉन 2 पर पावर n sin थीटा। तो थीटा वाला काम ये कर रहा है, ये 2 × 20 डिग्री, ये 2 स्क्वायर × 20 डिग्री, ये 2 क्यूब × 20 डिग्री हमारा, ठीक। तो n-1 की जगह 3 है तो n 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी कितनी, साइन 160 डिग्री बटे 16 बटे 2 पर पावर n 16 साइन 20 डिग्री। अब साइन 160 को साइन 180 डिग्री माइनस 20 लिख सकते हैं, 16 साइन 20 डिग्री, ठीक। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन 20/16 साइन 20 हमारा, तो ये और ये कट गया, बचा कितना, 1/16। ऑप्शन 9 में का ऑप्शन नंबर ए, 9 में का, हाँ ये सही है, 1/16, तो 9 में का ऑप्शन नंबर ए होगा 1/√3। कहां से यार, ऐसे भी ट्रिको बताए थे, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं होता, गिन लो कैठो, 1 2 3 4, तो नीचे तो 2 पर पावर 4 रहेगा ही, तो ये तो होगा ही नहीं। अब यहां किसका वैल्यू जान रहे हैं, cos 60 का, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, √3 तो होता नहीं है हमारा, 1/2 होता है, तो ऊपर एक ही रहना है, बाकी नियम से तो बताई ही। बाकी धर्मेंद्र कुमार जी सी बता रहे हैं, कैसे सी बता रहे हैं भाई, ऐसा जुल्म ना करिए, ऐसा जुल्म ना किया जाए, 9 में का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 10वें पे आते हैं, लेट बी बराबर 2 sin स्क्वायर x माइनस cos 2x, यदि माना b बराबर 2 sin स्क्वायर x माइनस cos 2x है तो b का मान इनमें से क्या होगा, -1 से 3 के बीच, 0 से 2 के बीच, -1 से 1 के बीच, -2 से 2 के बीच, -2 से
दो के बीच। 10वां नंबर देखें कौन बताते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10th जल्दी से बताया जाए क्या होगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन नंबर 10th क्या होगा। 10वां नंबर जल्दी से बताया जाए। 10th का कौन बताते हैं। तो बी। सबको या तो साइन में या तो कॉस में बदलें। तो 2 sin स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स हमारा ये। तो 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1। साइन स्क्वायर एक्स का मान 0 से लेके 1 तक। तो 4 sin स्क्वायर एक्स का मान 0 से लेकर के 4 तक। एक घटना है तो एक घटा दिए हम। तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 और इधर क्या आ जाएगा 3, यानी -1 से 3। 10वें का ऑप्शन नंबर ए। 10वें का ऑप्शन नंबर क्या 60 के ऊपर गलत वैल्यू लिखी है भाई। सही तो 2 गुना 40 80। कुछ गलत लिख दिया क्या 20 40। अच्छा 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 ओहो। अच्छा कोई बात नहीं, फार्मूला तब भी यही लगेगा, 60 अलग से जोड़ लेंगे। 60 अच्छा हमने निकाला यही है। हाँ गलत। कॉस 20 डिग्री कॉस 40 लिखा हमने, सोचा सही कर दिया गलत। तो ये हो गया ना भाई साइन 160। साइन 160 बट्टे 8 साइन 20 डिग्री हमारा। तो ये और ये कट गया, इसका मान 1/8। कॉस 60 डिग्री अगर और कह देगा तो कॉस 60 डिग्री 1/8। कॉस 60 डिग्री करेंगे तब भी तो 1/8 गुना 1/2 1/16 ही आएगा। ठीक। हाँ जी रवि सोनी जी सही है, आपने सही पकड़ा है। ठीक, हम लगातार ही लिखते चले गए लेकिन आंसर तब भी वही आना है। आंसर वही आना है हमारा। ध्यान नहीं दिया, हम लगातार लिखते चले गए। हाँ कॉस 60 है 2 पर पावर 3। 2 पर पावर 2 20 डिग्री है। 2 पर पावर 2 20 डिग्री है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी आएगा। बी के क्लासेस ही नहीं 9 का आंसर तो एक ही आएगा यार। आंसर तो एक के आना। ब्रह्मास्त्र है वो पहले बोले हैं कि 4 बार है तो नीचे 16 cos 60 डिग्री में 1 तो ऊपर 1 ही रहेगा। आंसर तो ए ही आएगा, बी कभी आ ही नहीं सकता है। बी कभी आ ही नहीं सकता है। हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, दिमाग हमने सही लॉजिक वगैरह सब सही लगाया, लिखते समय गलती हो गई। लगातार लिखते चले गए कि cos 60 हमने नहीं लिखना चाहिए था, लिखते चले गए थे। थैंक यू रवि सोनी जी। थैंक यू, लेकिन गलत जाना नहीं चाहिए था। चलिए, इफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन इज इक्वल टू 4 प्लस 2√3, जहां x का मान 0 से पाई तक है तो x का मान कितना होगा। तो x का मान कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। अरे यार के भैया जी, हृदय मजाक है। जब हम नहीं सर बी 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 किसका बी होगा भाई, कैसे बी हो जाएगा। पूरा जब सॉल्व करा दिए हाथ कंगन, तो किस कैसे 9वें का बी हो जाएगा, अब हमको बताएंगे। फिर से करिए। नहीं सर बी होगा, बी कैसे होगा, बी के क्लासेस बताइए। अब हम 5 मिनट रुके जाते हैं, आपसे शास्त्रार्थ ही कर लें। आपसे हम शास्त्रार्थ ही कर लें, कैसे बी आएगा। ऊपर 3 कहां से पैदा करें ये बताइए आप। ऊपर 3 पैदा कहां से करें ये बताइए। बी के क्लासेस देख लीजिए, यहां सॉल्व किया हुआ है। आर के क्लासेस नहीं सर बी होगा, देखिए बताइए ना कहां से होगा। अब हमको बताइए कौन सा गणित लगा दें, कौन सा गणित 3 ऊपर पैदा करके आप दिखाइए। जवान है भाई, पैदा कर सकते हैं। अरे हम तो बुढ़ा गए मानते हैं, आप तो जवान हैं, आप 3 पैदा करके दिखाइए। आर के क्लास बी होगा एकदम, बाप रे बाप।
साइन होता तब ना, साइन का तो फिर कॉन्सेप्ट फार्मूला तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगता है आपका। हाँ, साइन होता तब √3/16 होता। अगर साइन होता, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, तब उसका √3/16 होता, तब √3/16 होता। ठीक आर के भैया, चलें, आदेश है, ऐसे मत जुलम मत किया करें। गलती मैं अपनी तुरंत स्वीकार कर लेता हूं। और अगर 5 बार हाँ किसी ने बोला कि सर आपने 60 डिग्री वाला गलत जल्दी में लिख दिया, तो वो बात सही है, वो हमने सुधार दिया, वो हो जाता है कभी कभी। अरे बाप रे बाप चंदन, वो कौन सा गणित लगा दिए भाई, 1 पर पावर 2 ये कौन सा गणित लगा दिए भाई। चलिए आगे की, चलिए 11वें नंबर का जल्दी से बताइए। 11वें नंबर का बताइए क्या होगा। 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अप टू इंफिनिटी तक है, बराबर 4 + 2√3। यदि x का मान 0 से पाई है तो x का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो x का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन 3 बार 4 बार जब बोल रहे हैं तो उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। हाँ, जीपी बन रहा है, क्या बन रहा है, जीपी। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होता है, a/1 - r। तो 1/1 - साइन एक्स बराबर 4 + 2√3, यानी कि 1 - साइन एक्स बराबर 1/4 + 2√3। तो साइन एक्स बराबर हमारा कितना हो गया, साइन एक्स बराबर 1 - 1/4 + √3, यानी कि 3 + 2√3 अपॉन 4 + 2√3। तो अगर हम ऊपर से √3 कॉमन ले लें तो √3 + 2 बचेगा, नीचे से 2 कॉमन ले लें तो √3 + 2, ये और ये कैंसिल हो गया। तो साइन एक्स बराबर √3/2, साइन एक्स बराबर √3/2 है हमारा। इसका मतलब क्या, एक्स का मान या तो 60 डिग्री होगा या तो 120 डिग्री होगा हमारा, ठीक। साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है और साइन 120 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है हमारा। जल्दी से बताइए 11। अरे लगे खाली आशीर्वाद से कुछ ना होता भाई, आशीर्वाद के साथ साथ मेहनत भी चाहिए। आशीर्वाद मामला जब फंसा रहता है एक आध क्वेश्चन से, तब मेरा नाम लेकर के लगा दीजिएगा, तो हो सकता है एक आध तो सही हो जाए, मतलब पॉजिटिव सेंस में, ठीक, मनोबल बढ़ाने के लिए। चलिए 11 का हो गया। 12 नंबर की बात करें। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x + sec x = 2 cos x। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब समीकरण है 10x + sec x बराबर 2 cos x। इसका क्लोज्ड इंटरवल 0 से 3 पाई के बीच में हलों की कितनी संख्या है, हलों की संख्या कितनी है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। बताइए जल्दी से भाई क्या होगा। 10x + sec x बराबर 2 cos x है, तो 0 से 3 पाई के बीच में इसके हलों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। 2, 1, 3, 4। तो 10 मतलब क्या हो गया, साइन x/cos x, और sec x मतलब 1/cos x बराबर 2 cos x, यानी कि साइन x + 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x आ गया, या साइन x + 1 बराबर 2 - 2 साइन स्क्वायर x इधर लेके गए, तो 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x - 1 बराबर 0, यानी 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस साइन x -1 बराबर 0। तो यहां से 2 साइन x कॉमन ले लिया, साइन x -1 +1 माइनस कॉमन ले लिया, साइन x +1 बराबर 0। तो साइन x का मान एक -1 आ जाएगा, एक साइन x का मान 1/2 आ जाएगा। एक कितना आ जाएगा,
1/2 हमारा, ठीक। तो 1/2 है, तो साइन x माइनस 1 x कितना आ जाएगा 3π/2 पे। यहां x कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा, 5π/6 आ जाएगा, 2π + π/6 मतलब कितना 6 दूना 12, 13π/6 आ जाएगा, और 6 दूना 12, 17π/6 आ जाएगा। तो कै सॉल्यूशन मिला 5 सॉल्यूशन। कितना मिला हमारा 0 से 3π के बीच चाहिए, ठीक है। कितने चाहिए 0 से 3π के बीच में। तो लेकिन यहां 3π/2 आया है, तो इसका सॉल्यूशन 3π/2 इस इक्वेशन का आया है ना मेरे भाई। लेकिन यहां है क्या 10 और sec है, इक्वेशन क्या है 10 और sec है हमारा। तो 10 और sec तो नहीं ले सकते ना, π/3π/2 पे ना तो 10 डिफाइंड होगा ना तो sec डिफाइंड होगा, दोनों में से कोई डिफाइंड होगा नहीं। तो ये इसका सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कितना आंसर आएगा 4 सॉल्यूशन। हलों की संख्या जो आएगी वो 4 आएगी, डी नंबर होगा। क्या बद लिखाए हैं पढ़ाते समय कि जब भी इक्वेशन में 10 और sec का टर्म रहे, 10 sec cot और cosec का टर्म रहे आपका, ठीक, तो इस बात का एक भी, ठीक, तो हम फाइनली सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है उसको इक्वेशन में रख करके जरूर देख लेते हैं कि वो उसको सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं करता। तो यहां हल करने पे एक्चुअली 10 और sec को हमने किस में बदल दिया, साइन और कॉस में। हमारा सॉल्यूशन आ गया एक 3π/2। लेकिन 3π/2 पे साइन और कॉस को दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 और sec को तो दिक्कत है। 10 और sec जो है वो 3π/2 के विषम गुणज पे परिभाषित ही नहीं होता है, ठीक। जहां 3π/2 कर देंगे ये भी इंफिनिटिव ये भी इंफिनिटिव, और इधर आ जाएगा तो 0। तो इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव कभी 0 थोड़ी आ सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आया जरूर है, यहां तो खैर फंसाया ही नहीं है। ऑप्शन में यहां 5 दे देता तो बहुत लोग निपटते। 5 अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसको हटा करके अगर हम 5 कर देते तो बहुत भाई लोग 5 लगा के चले आते, बहुत भाई लोग 5 इसको लगा करके चले आते। ये नहीं देखते कि हमने सॉल्यूशन निकाल तो लिया लेकिन हमने 10 sec को साइन कॉस में बदला था। तो इस चीज का ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व करते समय विशेष रूप का ख्याल जरूर रखा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही गलत हो जाते हैं। एग्जाम में चूंकि इतना प्रेशर रहता है कि हम सॉल्व तो सब कुछ सही सही कर देते हैं लेकिन चेक करना भूल जाते हैं। तो ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं भी त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कर रहे हैं और त्रिकोणमितीय समीकरण में एक भी पद यदि 10 sec कॉट और कॉसेक का है तो खाली हल करने से काम ना चलेगा, एक बार देख जरूर लीजिएगा कि वो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता भी है कि नहीं करता है। फिलहाल यहां बात समझ में आ गई, यहां बात सबके समझ में आ गई या दिक्कत है किसी को, जल्दी से बताइए। बाकी ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, साइन x बराबर 1/2 है तो 0 से 3π के बीच में साइन x का ग्राफ खींच लिया, 0 से 3π के बीच में यही तो ग्राफ बनेगा हमारा, ठीक। और 1/2 चाहिए तो y बराबर 1/2। कई जगह काटा 1 2 3 और 4, तो 4 सॉल्यूशन मिलेगा। कितना मिलेगा 4 सॉल्यूशन मिलेगा। इतना हम कितना खोजते रहेंगे। हाँ, देखना होगा कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या है। देखो समीकरण को कहीं भी हल कर रहे हैं तो आपका कितना कॉन्सेप्ट सही है, कितना आपने सही लगाया, कितना कैलकुलेशन सही किया, उससे कोई मतलब नहीं। समीकरण को बस केवल इससे मतलब होता है कि जो आपने हल निकाला है वो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर संतुष्ट कर रहा बहुत अच्छी बात है, संतुष्ट नहीं कर रहा तो आपका कैलकुलेशन मेथड चाहे जितना भी सही है आंसर आपका गलत माना जाएगा। रूट्स आप किसको कहते हो, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक। चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करना पड़ता है। कंडीशन तो देखना ही होगा ना भाई, 0 से 3π के बीच में दिया है तो इफ 10π/2 साइन थीटा बराबर cot π/2 cos थीटा देन साइन थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर। इसी बार बीपीएससी में पूछा था इसी तरह का एक सवाल बीपीएससी पीजीटी में इसी तरह का एक सवाल पूछा था। जल्दी से बताएं 13 नंबर का क्या होगा
जल्दी से बताएं 13 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा। जल्दी से बताएं भाई 13 नंबर का। हो लाइक और लाइफ में अंतर तो रहता है। कहते हैं गुरुजी आप मेहनत कीजिए, ठीक, हम लोग तो लाइको ना करेंगे, चाहे जितने मेहनत करिए आप। तो क्या हो जाएगा, 10 पाई/2 साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई/2 -पाई/2 कॉस थीटा, ये हो जाता है। ये हो जाएगा पाई/2 साइन थीटा बराबर पाई/2 1 माइनस कॉस, सॉरी n पाई प्लस पाई/2 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो पाई पाई तो कहानी खत्म हो जाएगी, पाई तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2n+1 आएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2n+1 आ जाएगा हमारा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमेशा -√2 से √2 के बीच रहता है। तो अगर n का मान 0 रखेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 आ जाएगा, 1। और अगर n का मान -1 रखेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर -1। n बराबर 2 रखेंगे तो साइन थीटा प्लस या 1 रखेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ये 3। लेकिन 3 जो है -√2 से √2 के बीच में है नहीं, हमें केवल -√2 से √2 के बीच में चाहिए। तो 1 भी है, -1 भी है, 1 और -1 भी है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी होगा ना, या तो 1 या तो -1, या तो 1 या तो 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। अरे बाप रे बाप, कोई सही नहीं किया है। अयोध्या प्रसाद, संजय राजपूत, साक्षी चौधरी, सुजीत निषाद, मैं तो मीठा धनंजय कुशवाहा, लक्ष्मी चौहान, एक को लोग सही नहीं हैं, एक का भी सही नहीं है। डी नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरे भाई कैसे कर रहे हो, ये भी गलत होने वाला, एग्जाम में पूछेगा तो इसमें बहुत लोग निपटेंगे। खूंखार क्वेश्चन जो आपका सिलेक्शन खा जाता है, ठीक, खूंखार क्वेश्चन जो आपका सिलेक्शन खा जाता है ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपका सिलेक्शन खाने वाला, आपका सिलेक्शन खाने वाला ये भी सवाल है। समझ में आई बात सबके, क्योंकि 10 फार्मूला तो ये होता है ना भाई, 10 थीटा बराबर 10 अल्फा करते हैं तो थीटा का मान तो n पाई प्लस अल्फा होता है ना। 10 थीटा बराबर 10 अल्फा करेंगे तो थीटा बराबर अल्फा थोड़ी हो जाएगा, ठीक। कर तो दिए दिलीप स्टडी क्लासेस, ये फार्मूला लगाए 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा का मान कितना, n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर ये थीटा वाला काम करिए, ये अल्फा वाला, तो 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा मतलब पाई/2 साइन थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा ना। अब 2 से इधर कर लिए, पाई पाई कॉमन लेके काट दिया, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2n+1। तो यहां n जो लिखते हैं वो इंटीजर ही तो लिखते हैं, ठीक। तो n का मान 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे 3 आएगा, 2 रखेंगे 5 आएगा, -1 रखेंगे -1 आएगा, -2 रखेंगे -3 आएगा, बहुत सारा आएगा, ठीक। लेकिन मेरे भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये भी तो हम जानते हैं कि a साइन थीटा, क्या जानते हैं कि a साइन थीटा प्लस या माइनस b कॉस थीटा का मान हमेशा -√A² प्लस B² से √A² प्लस B² तक आता है, ठीक। तो ये तो हम जान रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान -√2 से √2 तक। तो
-√2 से √2 के बीच में दो ये इंटीजर तो मिल रहा है हमारा, ठीक, या तो -1 आएगा या तो 1 आएगा, 0 तो आया ही नहीं है हमारा। हाँ भगवान, चलिए, तो खूंखार क्वेश्चन जो आपके सिलेक्शन को खा जाता है। चलिए फिर आगे की बात करें। 13 नंबर, एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 77 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री एट द सेंटर, देन लेंथ ऑफ द आर्क। मतलब कोई त्रिज्या है, सॉरी कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 57 सेंटीमीटर है, तो उस चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो उस चाप की लंबाई ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 10 डिग्री का कोण अंतरित करता है, जो वृत्त के केंद्र पर 10 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो देखें भाई, बताएं, देखें 14 नंबर कौन करते हैं, 14 नंबर कौन करते हैं, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का देखें कौन, ये तो आसान है, ये तो सब लोग कर लेंगे। 14th नंबर तो सब लोग कर लेंगे, देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्या फार्मूला जानते हैं कि अगर ये सेंटर है, ये P Q, ये R और ये थीटा और ये L, तो थीटा बराबर कितना, L/R। थीटा रेडियन में होना चाहिए, थीटा होना चाहिए रेडियन में। तो 10 डिग्री दिया है, 10 डिग्री मतलब π/18 रेडियन बराबर L। R कितना दिया है, 77, तो L बराबर 77/18, 22/7, तो 11 से 77 ना, 22/7 और कुछ बटेगा, ये आ गया कितना 11, ये आ गया 9, 121/9, यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए हमारा 121/9 सेंटीमीटर, 121/9 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। संजय राजपूत, 14 का बी कौन से गणित से लगा दिए भाई, 14 का बी कौन से गणित से है ये हमको ना पता चला। 14 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 पे आते हैं। इफ सेक थीटा -10 थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, थर्ड में या फोर्थ में। यदि सेक थीटा -10 थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा ये आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताएं क्या होगा भाई। 15 नंबर का sec थीटा -10 थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा लाइज इन, तो थीटा किस में होगा ये आपसे पूछ रहा है। 14 नंबर का देखें, बताएं जल्दी से, 14 नंबर क्या होगा। सॉरी 14 तो हो गया, 15 नंबर, 15 नंबर में जानना चाह रहा हूं 15 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, ये बताइए सेक थीटा -10 थीटा बराबर 1/2 है, तो सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल। अब दोनों को जोड़ दें तो 2 सेक थीटा बराबर 5/2, यानी कि सेक थीटा बराबर 5/4, और घटा दें तो 2 tan थीटा बराबर 2 - 3/2, तो tan थीटा बराबर 3/4 आ गया। तो सेक थीटा भी पॉजिटिव है और tan थीटा भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो सेक थीटा और tan थीटा दोनों पॉजिटिव किस में होगा, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में तो होगा। तो सेक थीटा और tan थीटा दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक, तो सेक भी प्लस आया है, tan भी प्लस आया, दोनों प्लस केवल किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो 15 का भी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 15 का भी
ऑप्शन नंबर ए है 16। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन एफ ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर है? 15 का सेक थीटा माइनस, सॉरी 16 नंबर का एफ ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर होगा? 16 नंबर का जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का देखें कौन आंसर बताते हैं। एफ ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर होगा? 15 का तो ये सही, तो कॉस एक्स है, मतलब एक्स की जगह कॉस एक्स कह रहा, तो एफ ऑफ कॉस एक्स कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि ये किसका हो जाएगा फार्मूला? टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का। अब फिर एफ ऑफ कॉस एक्स पूछ रहा है, तो ये तो निकाल चुके ना, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये कितना आ गया? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फिर वापस कॉस एक्स ही आ जाएगा। ठीक, तो एफ ऑफ कॉस एक्स कितना होगा? कॉस एक्स के ही बराबर होगा। ठीक सारे चैप्टर मिले जुले होते हैं, फंक्शन नाम का है मेन फार्मूला, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज हो रहा है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी तो पहला चैप्टर तो आप यही पढ़ते हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो आएगा ही आएगा, ट्रिग्नोमेट्री है तो। सर ये फंक्शन का है मतलब एफ लगेगा तो है तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ही सारा खेल। 16 का ऑप्शन नंबर ए, 16 का, हाँ बी कहां से आया? ए आया ना मेरे भाई, 16 का ऑप्शन नंबर ए आया ना। चलिए 17 पे आते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन a sin x plus b cos x is equal to c where mod c greater than root a square plus b square, greater than mod c जो है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ज्यादा है, तो इसके कितने हल होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, अनंत होंगे या 0 होंगे? जल्दी से एक बार बताइए। 17 नंबर का जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी, जहां मॉड सी जो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ज्यादा है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, हलों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है, तो 0 होगा। हाँ ये थ्योरी ही है कि ए साइन थीटा प्लस या माइनस बी कॉस थीटा बराबर सी हैज जीरो सॉल्यूशन व्हेन मॉड सी ग्रेटर देन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका सॉल्यूशन होने के लिए, इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब मॉड सी लेस देन इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी। इफ tan 2 theta into tan theta is equal to 1 then general value of theta, ठीक, tan 2 theta into tan theta बराबर 1 है, तो इसका सामान्य हल इस समीकरण का क्या है ये पूछ रहा है। 18 का जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, इस समीकरण का सामान्य हल क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का देखें भाई किसका तेजी से दिमाग चलता है। क्वेश्चन नंबर 18, 17 का डी है तो सी कैसे हो जाएगा रवि सोनी जी? तो यहां क्या लिख सकते हैं? tan 2 थीटा और इसको 1/tan थीटा यानी कि cot थीटा लिख सकते हैं। तो tan 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan π/2 माइनस थीटा, तो 2 थीटा बराबर n पाई प्लस π/2 माइनस थीटा,
तो 3 थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बाई 2, तो थीटा बराबर n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। तो ऑप्शन नंबर ए 18 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। 18 का ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। 18 का हाँ एकदम सही है। धर्मेंद्र कुमार जी, धनंजय कुशवाहा जी, अजय विश्वकर्मा जी, नरेंद्र कुमार जी, एकदम सही एकदम सही। 18 का ऑप्शन नंबर ए। 19, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √3 - 1 sin थीटा प्लस √3 + 1 cos थीटा इज इक्वल टू 2। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? √3 - 1 sin थीटा प्लस √3 + 1 cos थीटा बराबर 2 है हमारा। तो जल्दी से इसका बताएं क्या होगा। जल्दी से बताया जाए। 19 नंबर का जल्दी से बताएं, देखें कौन बताते हैं। यहां क्या दिया है? तो ये क्या अभी तुरंत बताए थे कि a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा बराबर c हो। तो इस तरह के सवाल के लिए हमेशा दोनों साइड क्या करते हैं कि √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 4, 3 1 4 मतलब √a² प्लस b² करेंगे तो √3 माइनस 2√3 + 1 और 3 + 2√3 + 1 हमारा। तो ये और ये तो कट ही जाएगा, 4 4 8 यानी 2√2 आ जाएगा। तो √3 - 1 2√2 sin थीटा और प्लस √3 + 1 बाई 2√2 cos थीटा अपॉन 2√2, 2√2 आ जाएगा हमारा, 2√2। अब यहां पे इसको हम साइन में भी बदल सकते हैं, कॉस में भी बदल सकते हैं, लेकिन π/12 है। ये क्या है? π/12। तो साइन π/12 का ही जो वैल्यू होता है वो √3 - 1 बाई 2√2 होता है। साइन 15 डिग्री का मान हम लोग क्या जानते हैं? √3 - 1 2√2। ये क्या आ जाएगा? साइन π/12 साइन थीटा प्लस कॉस π/12 कॉस थीटा बराबर 2 तो कट जाएगा यानी 1/√2। तो आंसर तो पता चल गया, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस π/12 बराबर कॉस π/4, कॉस π/4 आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर हो गया ना। तो कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस π/12 बराबर कॉस π/4। तो फार्मूला क्या जानते हैं? कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ थीटा माइनस π/12 बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/4 आएगा। ठीक, तो थीटा का मान 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/12 होगा ना। तो इसलिए हमने क्या लगाया? ऑप्शन ए लगाया। हिंट यहीं से मिल गया कि हमें कॉस वाले फार्मूले में ला जाना है। ठीक, क्योंकि अगर ऐसे करते कॉस में बदलते तो क्या होता? ये कॉस अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा कॉस थीटा, तो इस केस में ये 75 डिग्री होता। इस केस में यहां कॉस 75 डिग्री लिखना पड़ता हमें। क्या लिखना पड़ता? कॉस 75 डिग्री। ठीक, तो कॉस 75 यानी 5π/12 के फॉर्म में तो कोई आंसर ही नहीं है। 5π/12 के फॉर्म में तो कोई आंसर ही नहीं है ना मेरे भाई यहाँ। तो नो डाउट कॉस वाले में आया है, तो कॉस वाला। ये दोनों कहानी तो ऐसे ही खत्म, बस ये दोनों को चेक करना है क्या होगा। क्लियर है? समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? ये दोनों आ सकता है, साइन में भी आ सकता था, कॉस में भी। मतलब अगर हम चाहते तो इसको हम साइन थीटा प्लस 5π/12 इज इक्वल टू साइन π/4 भी लिख सकते थे।
तो थीटा, अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा करेंगे तब थीटा का मान होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। तो थीटा प्लस पाई बाई 12 n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 4। तो थीटा का मान n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 4 माइनस 5 पाई बाई 12 होता, माइनस 5 पाई। तो ये भी ऑप्शन में होता तो ये भी आ जाता। तो हम बदल सकते हैं साइन में और कॉस में, दोनों में। अब वहां ऑप्शंस पे देखना पड़ेगा, ऑप्शन कौन सा दिया है, कैसा दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना होता। तो ये भी अगर होता तो ये भी आंसर है इसका, उसका जनरल सॉल्यूशन ये वाला भी है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं ना, ये तो ऑप्शन में हमारे था ही नहीं। क्लियर है या कोई डाउट है? अब सब समझ गए? ये ध्यान देना पड़ता, बदल सकते हैं साइन में भी, बदल सकते हैं कॉस में भी, जैसा ऑप्शन में दिया उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना। परीक्षा दे रहे हैं ना भाई, पर इच्छा है ना, उसकी मर्जी कैसा ऑप्शन दिया है तो उसके इच्छा अनुसार से आपको मेथड चूज करना होगा, अपने इच्छा के अनुसार से थोड़ी करना होगा। अपने इच्छा अनुसार से तो हम लोग पेपर आउट कराने का प्रयास करते हैं, मतलब हम लोग नहीं, आप लोग देख रहे हैं हर एग्जाम में पेपर आउट हो रहा है। अरे कोई करा रहा है तबे तो हो रहा है, ठीक। एक्चुअली हम लोग बस कहते जरूर रहते हैं कि भाई नेता बेईमान है तो अफसर भ्रष्ट है, तो नेता भ्रष्ट है, ये है वो है। तो सबसे ज्यादा बेईमान हम लोग हैं, जनता है। जनता जब किसी को, कोई बच्चा कैंडिडेट देने वाला कोई पेपर खरीदवे नहीं करेगा तो पेपर आउट होगा कैसे? तो कोई खरीद रहा है तब ना आउट हो रहा है, और खरीद भी रहा है तो उसको क्या। तो यहां अरे 2-4-10 ठोक खरीदो लेते, हाँ मतलब जो सीन चलता है यहाँ खरीदने वाला, अब क्या कहें, मतलब कोई 10 लाख में खरीदा, चलो एक लड़का तो बोला कि 10 लोग को 1-1 लाख दे करके 10 लोग को बेच दो, 10 लोग को बेच दो, 10 लाख अपना सिलेक्शन भी ले लो, 10 लाख एको पैसा लगे भी नहीं। वो 1-1 लाख वाला 10 को बेचता है 10-10 हजार में, वो 10-10 हजार वाला 10 को बेचता है 1-1 हजार में। उसके बाद तो फिर बंदर बांट हो जाता है भाई, उसके बाद तो बंदर बांट हो जाता है। तो आप दूसरे को आप दोष नहीं दे सकते हो ना। चलिए खैर इसमें चलते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स लाइंग इन इंटरवल 0 to 2 पाई सेटिस्फाइंग इनइक्वलिटी मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन 2 साइन स्क्वायर एक्स कंटेंस। ठीक, मतलब x का वह मान इनमें से क्या हो सकता है जिसके लिए मॉड साइन x ग्रेटर देन 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ग्रेटर देन 2 साइन स्क्वायर एक्स है हमारा। जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा, 20 नंबर का क्या होगा। अरे सही बात है, 10-20 लोग चोरी छिपे हर जगह होते हैं, 10-20 लोग तो ठीक है, लेकिन समस्या जो खरीदता है वो सिलेक्शन से पहले अपना पैसा निकालने की जुगाड़ करने लगता है, उसी के चक्कर में एकदम कुकुर भोज टाइप का हो जाता है। चलिए जल्दी से बताएं 20 नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या है, हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये मॉड साइन एक्स ग्रेटर देन 2 मॉड साइन एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये सबको इधर ले जाएं तो मॉड साइन एक्स 1 माइनस 2 मॉड साइन एक्स क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। क्या चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं क्या a इंटू बी पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव हो तो, या दोनों निगेटिव हो हमारा। तो ये बताओ, ये वाला तो हमेशा पॉजिटिव है, मॉड तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो 1 माइनस 2 मॉड साइन एक्स यानी कि
ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो 1/2 मॉड साइन एक्स से क्या ज्यादा चाहिए, मतलब साइन 1/2 से कम। तो 1/2 से कम इसी पे होगा हमारा, इसमें भी होगा, इसमें ऐसे पूरा सॉल्यूशन अलग होगा। मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में कह रहा, तो ये बनेगा 0 पाई 2 पाई, ठीक। और 1/2 कह रहा, तो 1/2 ये हो गया, ये π/6 आ जाएगा, 5 π/6 आ जाएगा, फिर कितना 7 π/6 आ जाएगा, 11 π/6 आ जाएगा। तो आंसर तो ये आएगा 1/2 से कम, तो 0 से π/6 भी आएगा, यूनियन 5 π/6 से 0 भी आएगा, 7 π/6 तक आएगा, और फिर यूनियन 11 π/6 से 2 पाई तक आएगा। मतलब इसमें भी 1/2 से कम चाहिए ना, तो यहां भी 1/2 से कम है, यहां भी 1/2 से कम है, ये भी 1/2 से कम है, ये भी 1/2 से कम है, ये भी 1/2 से कम है। लेकिन पूरा सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, पूरा सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, बस पूछ रहा इस सेट में कौन सा है। तो 0 से π/6 भी है, और 5 π/6 से 7 π/6 लेंगे तो पाई से 7 π/6 भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसे इस इनइक्वालिटी का पूरा सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में ये होता हमारा, 2 पाई भी यहां इंक्लूड होता, 0 भी इंक्लूड होता, हाँ 11 π/6 भी होता। बराबर है कि नहीं, अच्छा बराबर नहीं है, ये वाला बराबर नहीं है हमारा, ठीक है। अरे यार 0 से π/6 और ये क्या 11 π/6 से 2 पाई, ओपन ही होता, इनइक्वालिटी का साइन नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर, लेट साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन ए एक्स प्लस 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ ए फॉर विच रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हमारा। हाँ ओपन ही होगा क्योंकि बराबर का चिन्ह था ही नहीं, हमने देखा फिर पीछे क्वेश्चन देख करके पिछले पेज में, तो बराबर का चिन्ह नहीं था तो ओपन ही रहना था, क्लोज्ड नहीं रहेगा हमारा। चलिए बताइए, साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन ए एक्स प्लस 1 माइनस कॉस ए बराबर 0, तो कह रहा ए का मान जिसके लिए इसके रूट्स रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हो। जल्दी से बताइए 21 नंबर का क्या होगा, वास्तविक हो एवं भिन्न भिन्न कब होगा ये आपको बताना है। 21 नंबर का जल्दी से बताएं। इक्कीस नंबर का जल्दी से बताया जाए। तो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट कह रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट कह रहा है, इसका मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो साइन स्क्वायर ए माइनस 4 साइन ए 1 माइनस कॉस ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो साइन ए हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा, साइन ए -4 प्लस 4 कॉस ए ग्रेटर देन 0 हमारा। इससे तो ए का मान 0 आएगा, दूसरे वाले को 0 करें तो साइन ए प्लस 4 कॉस ए बराबर 4 आएगा, प्लस 4 कॉस ए बराबर 4 हमारा। साइन ए बराबर 4 उधर ले गए तो 4 माइनस 4 कॉस ए यानी 4 1 माइनस कॉस ए यानी आ गया 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 और बराबर 4 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हमारा। तो साइन ए कट जाएगा, 10 ए बाई 2 1/4 आएगा ना, 2 2, तो यही वाला आएगा ऑप्शन नंबर ए।
21 का भी ऑप्शन नंबर है, ज्यादा सोचना कहा। 0 और 10 इनवर्स ए बाई 2 इसी में आया। इसमें जो आया 10 इनवर्स 1/2 10 इनवर्स ए बाई 1/4 एक ए का मान आया 1/4, ये भी ये आया। बाकी किसी में है ही नहीं, तो बाकी साइन प्लस माइनस देखने की जरूरत है ही नहीं। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए। 0 से 2 10 इनवर्स 1/4 2 है, 2 आएगा, 2 आएगा, यही चीज आएगा। 2 से 2 ये कटा हमारा, 4 साइन से साइन को एक बार कॉमन लेके काट देंगे, तो यहां कितना आ जाएगा 10 a बाई 2 बराबर 1/4 आएगा। तो a बाई 2 बराबर 10 इनवर्स 1/4, तो a का मान 2 10 इनवर्स a/4। तो b आएगा कहां से, a ही आएगा ना जी। 10 इनवर्स 1/4 का मान हम कहां से निकाल पाएंगे, तो यही आएगा, यही दोबारा इसी के बीच में होगा। बाकी कुछ और चेक करने की हमें कुछ विशेष जरूरत है ही नहीं। सब आंसर अगर 2 10 इनवर्स 1/4 में देता तब फिर हम साइन स्कीम से चेक करते, लेकिन आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसको जब 0 बराबर किया तो 0 आया, इसको 0 बराबर किया तो 2 10 इनवर्स 1/4 आ गया, तो वही आंसर होगा। शशिकांत जी ए नंबर, बी कहां से आ गया भाई, 2π/3 तो कहीं अबे नहीं किया ए का वैल्यू। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी से बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? ऐसे ये पूरा सॉल्व हुआ नहीं, अब हमें साइन चेक करना पड़ेगा किसके किसके बीच में पॉजिटिव है। लेकिन क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि 2 10 इनवर्स 1/4 केवल ए वाले में ही है, बाकी में है ही नहीं। बाकी में था ही नहीं तो माथा पच्ची ज्यादा किए ही नहीं। देखो और टिक लगाओ, मतलब इसी से हमारा काम बन गया। 22 नंबर, यदि 10 अल्फा बराबर m/m+1 और 10 बीटा बराबर 1/2m+1 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है। 22 नंबर जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का 10 अल्फा बराबर m/m+1, 10 बीटा बराबर 1/2m+1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये तो आसान ही है, ऐसे सवाल में तो आंसर 10 वाले में तो 1 है, एंगल पूछ रहा π/4 है, आता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जय माता दी करना हो तो कर सकते हैं, 99.9% सही है होगा। तो 10 अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, तो m/m+1 और 1/2m+1 अपॉन 1 माइनस m/m+1 1/2m+1, यह आ जाएगा 2m² प्लस m+m+1, है ना। और नीचे कितना 2m² प्लस 3m प्लस 1 माइनस m, तो यहां भी 2m, यहां भी 3m माइनस 1 2m, मतलब कटेगा 1। तो 10 अल्फा प्लस बीटा 1 आया है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना π/4 आना है। अल्फा प्लस बीटा वो देखते एक साथ हमने बिना कैलकुलेट किए ही बताया कि यही आए। ऐसे गलत भी हो सकता था, ये कोई ऐसा नहीं है, नियम नहीं है भाई कि ऐसा नियम, तो ये हुआ, चेक भी हमने कर लिया। तो ज्यादातर 99% केसेस में वही होता है। ठीक ठीक है, हाँ वही। चलिए 23 नंबर, द वैल्यू ऑफ साइन है साइन 60 डिग्री माइनस है साइन 60 डिग्री, करना क्या है, साइन 3a/4 फार्मूला ही होता है। कॉस है कॉस 60 डिग्री माइनस है कॉस 60 डिग्री प्लस ए पूछता है, तो इसका क्या हो जाता है 1/4 कॉस 3a हो जाता है। ठीक, और 10 वाला पूछ ले 10a, 10 60 डिग्री माइनस ए और 10 60 डिग्री प्लस ए हो हमारा, तो इसका क्या हो जाता है 10 3a हो जाता है। क्या हो जाता है 10 3a आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4, ये तो याद रहना चाहिए। बाकी आप सॉल्व भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सॉल्व करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इसको एज ए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर टाइम टेकिंग होगा, नहीं तो फिर टाइम लगेगा आपका।
इफ 10x बराबर b बाई ए देन वैल्यू ऑफ a cos 2x प्लस b sin 2x। ये भी तुरंत बता सकते हैं, ये भी महाफर्जी सवाल है, बहुत ही बार पूछा गया है, लेकिन महाफर्जी सवाल तो है लेकिन बहुत ही बार पूछा गया है। इफ 10x बराबर b बाई ए देन वैल्यू ऑफ a cos 2x प्लस b sin 2x। नहीं, 10 में 4 नहीं आता है। अरे ऊपर नीचे कट गया ना, 1/3 1/3 1/3 यार, 1/ जो भी था 1/4 ही लिखे थे ना। हाँ, जब काट दोगे 1/4 1/4 तो कट गया 24 का। तो क्या होता है, a cos 2x क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। b साइन 2x कितना हो जाता है, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यानी हो गया a 1 माइनस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस 2b b बाई ए ना, अपॉन कितना, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हमारा। ठीक, तो क्या बच जाएगा, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा, यहां भी ए बचा रह जाएगा, ए ऊपर, तो ए स्क्वायर प्लस यानी कितना, ए। 24 का ऑप्शन नंबर ए, 24 का ऑप्शन ए आएगा ना जी। 24 का सी कहां से आ गया, ए आ गया ना मेरे भाई, ए आएगा ना, सी का ए प्लस बी कहां से आ गया। ये सब सवाल भी सब गलत कर रहे हैं यार। 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा ना, सी कहां से आ गया, ए ही तो खाली बचा है। 24 का ऑप्शन नंबर ही तो कैलकुलेट 24 का ऑप्शन नंबर ए, खाली ए बचेगा। 25 द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये भी कई बार पूछा हुआ सवाल है, ये भी कई बार पूछा हुआ सवाल है आपका, कई बार आप लोगों के एग्जाम में ये भी पूछा है। जल्दी से बताइए 25 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्या हो जाएगा, कॉस 5 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और कॉस 7 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई 8, यानी ये माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 आ जाएगा, ये माइनस कॉस पाई बाई 8 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस पाई बाई 8, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। ठीक, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हमारा। तो एक हमारा आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, यानी 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 इंटू 1 प्लस कॉस, अरे माइनस में आएगा ना यार, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 इंटू 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 अपॉन कितना, 2 गुना 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही कर सकते हैं। अब कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, कॉस 3 पाई बाई 4 का वैल्यू माइनस 1/√2, तो ऊपर आएगा 1/2, नीचे 4 है, तो आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी 1/8 आ जाएगा। आंसर कितना, 1/8। बहुत बार पूछा इस क्वेश्चन को, 2-4 बार नहीं, मतलब
घिना दिया जिसको कहते हैं पूछ पूछ करके इस सवाल को। 26 नंबर, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर m एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर n, तो m इन n इंटू एम प्लस वन इंटू एम माइनस वन किसके बराबर होगा? तो जल्दी से बताइए क्या होगा 26 नंबर का। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा m के बराबर हो, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा n के बराबर हो, तो n इंटू एम प्लस वन इंटू एम माइनस वन किसके बराबर होगा? जल्दी से देखें कौन बताते हैं, जल्दी से देखें इसका कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का देखें कौन बताते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एम स्क्वायर माइनस वन, तो n यानी कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन हमारा। तो कितना आ गया, ये सेक थीटा यानी 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये और ये तो कट गया, ये m ही तो आ गया, तो यानी कितना 2m। 26 का ऑप्शन नंबर सी, हाँ 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, 26 का ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब रॉकेट साइंस है ही नहीं, बस वैल्यू रखना था, वैल्यू रखना था, अपने आप आ जाना था इसमें मक्खन की तरह एकदम, ज्यादा दिमाग यहां लगना ही नहीं, ज्यादा दिमाग यहां लगना ही नहीं था। इफ फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x cos थीटा बराबर x प्लस 1/x, तो थीटा क्या होगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज ए राइट एंगल, थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल, नो वैल्यूज ऑफ थीटा इज पॉसिबल। जल्दी से बताइए 27 नंबर का क्या होगा। यदि cos थीटा बराबर x प्लस 1/x है, तो थीटा क्या होगा, एक न्यून कोण होगा, एक समकोण होगा, एक अधिक कोण होगा, थीटा कुछ ना होगा। तो 27 का जल्दी से बताएं। 27 नंबर का डी, देखो और टिक लगाओ, क्यों, क्योंकि x प्लस 1/x क्या होता है, -2 या उससे ज्यादा और कम, या 2 या उससे ज्यादा, लेकिन cos थीटा क्या जानते हैं, -1 से 1 के बीच में, इसका मान 2 से ज्यादा पॉजिटिव में, cos थीटा पॉजिटिव में 2 से ज्यादा होता नहीं है, निगेटिव में इसका -2 से कम होता है, cos थीटा निगेटिव में कभी -1 से कम हो ही नहीं सकता है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम का, बहुत जगह ये फंसाता है, और एकदम एक होता है ना कर्ण के अभिशाप की तरह होता है, कर्ण के अभिशाप की तरफ होता है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस समय याद नहीं आता है, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस समय याद नहीं आता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी देखो और टिक लगाओ का। साइन ए बराबर n साइन बी, देन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 10a/2 किसके बराबर होगा? यदि साइन ए बराबर n साइन बी हो, तो n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 10a प्लस b/2 किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा। जल्दी से 28 नंबर बताइए। 28 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का बी नंबर, पता नहीं क्या होगा 28 का। तो जहां प्लस माइनस है यानी कि योगांतर अनुपात विधि लगाना है, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाना है हमारा, तो साइन ए बटे साइन बी बराबर n/1 हो जाएगा, ठीक। तो साइन ए माइनस साइन बी बटे साइन ए प्लस साइन बी बराबर n-1 अपॉन n+1, हमने योगांतर अनुपात विधि लगा दिया। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या हो जाता है, 2 cos a प्लस b/2 और साइन a माइनस b/2, और साइन वाले का 2 साइन a प्लस b/2
कॉस ए माइनस बी बाई टू बराबर n माइनस वन अपॉन n प्लस वन। टू टू कट गया, साइन यहां है और कॉस यहां, तो टेन ए माइनस बी बाई टू बराबर n माइनस वन n प्लस वन, टेन ए प्लस बी बाई टू, टेन ए प्लस बी बाई टू। कौन सा है? नन ऑफ दिस, ये है ना? अच्छा नहीं है तो माइनस वाला पूछा ना, प्लस टेन ए माइनस बी बाई टू। हाँ, नेपियर्स लॉगरिथम से भी आ जाएगा, ये तो फार्मूला ही है, बाकी हमने प्रूफ भी करा दिया कैसे है। नेपियर्स रूल है ही है। चलिए 29 नंबर, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू थीटा बराबर 0 एंड टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन थीटा बराबर 0 इन इंटरवल 0 से 2 पाई। इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का, अब ये सिंगल इक्वेशन है, डबल इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस का, पेयर ऑफ इक्वेशंस के 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन है, 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन है, ये पूछ रहा है आपसे। जल्दी से 29 बताइए कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का जल्दी से बताएं कितना होगा। ये तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं। तो टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा यानी 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। दूसरे वाले को करें तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा बराबर 0 यानी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा बराबर 0, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, एक साइन थीटा का मान -2 आ जाएगा और एक साइन थीटा का मान -1/2 ना, -1/2 ना। 2 साइन थीटा कॉमन लिया, साइन थीटा प्लस 2, हाँ 1/2 आ जाएगा, 1/2। यहां से भी साइन थीटा का मान 1/2 और -1/2 कॉमन चाहिए हमें। क्या चाहिए? कॉमन। तो कॉमन हमारा 1/2 ही तो दोनों में है, कॉमन हमारा क्या है 1/2, और 0 से 2 पाई के बीच में 1/2 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर 29 का सी, 29 का सी होगा। 1/2 कहां कहां आएगा? π/6 पे और 5π/6 पे, दो ही जगह तो साइन थीटा 0 से 2 पाई के बीच में आएगा। तो 29 का सी नंबर, डी नंबर नहीं, 4 सॉल्यूशन नहीं, 2 ही सॉल्यूशन आएगा। 4 नहीं भाई, 2 ही। कॉमन पूछ रहा है, इसको भी हल करे, इसको भी हल करे, दोनों का कॉमन। इसमें आया 1/2 और -1/2, और इससे आया -2 और 1/2, तो ये तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। तो साइन थीटा बराबर 1/2 इसमें भी आया है, 1/2 इसमें भी आया, तो केवल 1/2 वाला लेंगे ना। तो 29 का सी होगा, डी नहीं होगा, सी होगा हमारा। एक एक करके राजा बाबू ने यहां और भी बदमाशी कर दिया है, और भी बदमाशी कर दिया है इसमें। चलिए अगले पे चलते हैं। ये तो सब जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, तो क्या बताना भाई, ये वाला है और का 2 1/2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री भी 1/2 यानी 1/4, यही रेशनल नंबर है। तो 30 का भी ऑप्शन नंबर सी, 30 का भी ऑप्शन नंबर सी ही है हमारा। चलिए तो ये भी आपकी कहानी खत्म हुई। बाकी कल जो हम लोग करेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, कल हम लोग जो करेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करेंगे,
ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एट हाइट एंड डिस्टेंस वाला हमारा। बाकी जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर देंगे। चैनल नया है तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो जितने भी नए लोग हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, पुराने लोग हैं तो इसको शेयर जरूर कर देंगे। देखो ताली दोनों, बार बार कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है, आप एक ही हाथ से बजाना चाहते हैं। अरे हम आपके लिए करते हैं तो आपको भी तो बदले में कुछ करना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो फिर वही होगा कि झूठ बोल करके परशुराम जी से कर्ण जी, महादानी कर्ण ने भाई विद्या ग्रहण कर ली, उसके बाद क्या हुआ वही वाला, तो वो तो खैर नहीं, अब नहीं हो सकता है, ठीक, परेशान ना होइए। बाकी कुछ समस्या हो तो 96 28 95 92 37 पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं सबसे बेहतर करा रहा हूं, सबसे अच्छा हूं, ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ बेहतर से बेहतरीन मैं देने का प्रयास जरूर करता हूं, ठीक। अच्छा हूं या नहीं हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे अच्छा आपके लिए करने का प्रयासरत मैं जरूर रहता हूं कि जितना बेहतर हो सके आपके लिए किया जाए, ठीक। हाँ भाई, उसमें मेन सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स चाहिए, इस बार बदल दिया है मेन सब्जेक्ट। पहले भाई वही 2 साल बस खाली रहना था, लेकिन इस बार मेन सब्जेक्ट चाहिए। मेन सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स होगा तभी आप भर पाएंगे। मेन सब्जेक्ट चाहिए धर्मेंद्र जी, ठीक है। पुराना चैनल भी है भाई, उसमें नोटिफिकेशन की दिक्कत आती थी ना, अब ज्यादा लोग हो गए, पुराना चैनल एज इट इज है भाई, जहां था वहीं पे है, ठीक, कहीं गया नहीं है, वो भी है। चलिए, जय धर्मेंद्र जी, DSSB में मेन सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में मैथ्स है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।